हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लवण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, दिक् लवण, मिश्रित लवण और जटिल लवण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना के बारे में। पीएच पैमाने का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पीएच पैमाना में हम लोग इसकी सहायता से अम्ल और क्षार की सांद्रता को मापते हैं। अम्ल का पता लगाने के लिए, क्षार का पता लगाने के लिए हम लोग इसकी सांद्रताओं को मापते हैं, जिसमें पीएच पैमाने को सर्वप्रथम मतलब इस पैमाने का उपयोग सबसे पहले वैज्ञानिक सोरेनसन ने किया था। यानी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पैमाने का निर्माण सबसे पहले सोरेनसन ने किया था। इन्होंने बताया कि इस पैमाने से किसी विलयन की सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता को मापा जा सकता है या हम लोग इसमें मापते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि इसका मानक जो होता है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है, मतलब 0 से 14 तक पॉइंट होता है इसमें। अगली चीज इन्होंने बताया 0 से 7 तक पीएच के मान की प्रकृति अम्लीय होती है, और फिर बताया 7 से 14 तक पीएच के मान की प्रकृति क्षारीय होती है। और लास्ट आप लोगों का बताया गया कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है। मतलब उन्होंने एक पैमाने का उपयोग किया जिसमें 0 से लेकर के 14 तक पॉइंट होते हैं। हम लोग अगर किसी विलयन की सांद्रता को निकालते हैं और उसका मान अगर 0 से लेकर के 7 के मध्य तक आ जाता है तो वह विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। इनके कहने का मतलब ये था, अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के मध्य में होता है तो उसका पीएच मान जो आता है या उसका जो भी सांद्रता आती है वह अम्ल के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, अगर इससे ऊपर है 7 से लेकर के 14 के मध्य है तो विलयन की जो सांद्रता आती है वह किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर किसी विलयन का मान पीएच जो होता है वह 7 आ जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है, क्षारीय होता है। इस पैमाने के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पैमाने का निर्माण कर लेते हैं इसमें। मान लेते हैं ये पैमाना उन्होंने बनाया कहाँ से लेकर के 0 से 14 तक। ये हमारा जो मध्य बिंदु हो जाता है 7, इसको हम लोग मान लेते हैं उदासीन। ये 0 पॉइंट हो गया और ये आपका 14 पॉइंट हो गया। ये मध्य वाला 7 हो गया जो उदासीन होता है। अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो इसमें अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है, इसका मतलब ये होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है। अगर किसी विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ने का मतलब उसमें H+ आयन की क्या बढ़ती है, सांद्रता। सांद्रता बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घटती है। यानी जब किसी विलयन की अम्लीयता अगर उसको पीएच पैमाने पर मापा जाता है, उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, इसका मतलब उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। दूसरी चीज, अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो मतलब अम्लीय व ज़्यादा होगा,
तो इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि वह विलयन जो होता है क्षारीय कम होता है, तो उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज अगर इधर से देख लेते हैं, इधर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है मतलब OH आयन की सांद्रता बढ़ती, या हम लोग कह सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता घटती। किसी भी विलयन में अगर OH माइनस आयन ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो वह विलयन जो होता है क्षारीय होता है, क्षारीय होता जाएगा जितना ये आयन उसमें मजबूत होता जाएगा। अगर ये आयन उसमें उपस्थित है तो जाहिर सी बात है कि H प्लस आयन की उसमें क्या होगी, कटौती होगी, यानी वह घटेगा, वह कम होगा और OH माइनस आयन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर OH माइनस आयन उसमें बढ़ता है तो उसकी क्षारीयता भी क्या होगी, बढ़ती है। और ये जो विलयन होता है ये होता है आपका उदासीन। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग H2O भी लिख सकते हैं। H2O यानी जो ये जल होता है उदासीन होने के कारण ना तो इसका कोई रंग होता है, ना तो कोई स्वाद होता है और ना ही इसमें से कोई गंध आती। मतलब ये कह सकते हैं कि यह स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। यहाँ से इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जैसे नींबू हो गया या आंवला हो गया, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय स्वभाव के होते हैं। इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। जितना जिस विलयन की अम्लीयता यानी जिस विलयन का pH मान जितना कम रहेगा, 7 से जितना कम रहेगा वह उतना ही अम्लीय होता जाता है। जैसे जैसे इसकी अम्लीयता क्या होगी, घटेगी, अम्लता इसकी घटेगी, वैसे वैसे विलयन सांद्र अम्लीय होता जाता है, मतलब वह उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे दांतों का क्षरण क्यों होता है, हमारे दांतों का क्षरण क्यों होता है। कारण होता है कि जब हमारे मुख का pH मान 5.5 हो जाता है या इससे कम होने लगता है तो हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, मतलब हमारे दांत खराब होकर के टूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं कि अगर किसी विलयन की सांद्रता बढ़ती जाए, मतलब उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो वह विलयन धीरे 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 क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से देख लीजिए, अगर pH मान किसी भी विलयन का 7 से कम होता है तो वह क्या होता है, उसमें अम्लीयता बढ़ती है। अगर किसी का pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी क्षारीयता बढ़ती है। अगर क्षारीयता बढ़ती है तो उसका जो मान होगा OH प्लस का वह क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वह क्षारीय होता जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ धातुओं के मतलब यौगिकों के बारे में, उनको बनाया कैसे जाता है, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, फिटकरी का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर ये सब आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।